रामपुर नामक एक गांव था जहां एक प्यारी बच्ची अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उस बच्ची का नाम था रीमा। रीमा के चाचा उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन चाची सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। रीमा बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ तो तुम्हें कुछ बताना है। हाँ चाचा जी, रुकिए मैं अभी आती हूँ। रीमा बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारी पसंद की एक किताब लाई है। ऐसा बोल के चाचा जी रीमा के हाथ पे किताब दे देती है। रीमा के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आई और उसने कहा, धन्यवाद चाचा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सब सुन रही चाची जी गुस्से में आकर बोली, ये क्या है? आपने रीमा के लिए किताब लाई है और हमारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं? अरे तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। चाची जी की ऐसी बातें सुन के रीमा वहां से उदास होके चली गई। अरे क्या जरूरत थी उसे किताब लाके देने की? कैसी इंसान के साथ रह रही हूँ मैं भी। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर ये बोझ डालकर चली गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वो भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? यह सुन के चाची जी ने गुस्से में बोली, चिंता करते रहो रीमा की, हमारी बेटी की फिक्र मत करो। मुझे तो मेरी बेटी की बहुत परवाह है। ये कहते हुए चाची जी रसोई में चली गई। पता नहीं भाग्यवान की यह सब चिंता कब ठीक होगी। रीमा चाची जी की यह सब बातों को नजरअंदाज करके रसोई में चाची जी के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? चाची जी ने मन में सोचा, अगर मैं रीमा को रसोई के काम में लगा दूं, तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ये सोच के चाची जी ने रीमा को देखा और कहा, ठीक है रीमा, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहता है तो तू सब्जी काट दो अच्छे से। ठीक है चाची जी, मैं अभी काट देती हूँ। अब रसोई में रीमा है, मैं बाहर चली जाती हूँ और थोड़ी देर बाद आकर देखूंगी। उसके बाद चाची जी रीमा को काम दे के रसोई से चली जाती है। कुछ समय बाद चाची जब बाहर से लौटा तब देखा कि रीमा सब्जियां तो काट रही थी, पर बहुत ही धीरे धीरे से काट रही थी। या लड़की, काम करना नहीं आता तो क्यों बोला कि तू कर सकती है? चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ बनकर है बस। ये सुन के रीमा मन में सोचने लगी, क्या मैं चाचा चाची के ऊपर बोझ हूँ? यह सोचकर रीमा उदास हो गया और अपने कमरे में चला गया। तभी चाची जी की बेटी हीमा सहेलियों से मिलके लौटा और अपने माँ को बुलाया। माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? बेटी आ गई तू, चल मुंह हाथ धो ले जल्दी से, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वह कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। रीमा ये बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद हीमा और उसकी माँ नाश्ता करने रसोई में चली जाती है। दूसरी तरफ रीमा के चाचा बाहर से टहल के घर आया और चारपाई पर बैठ गया। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। अरे तेरी पिताजी तो अपने भतीजी को ही सब देती है, पर तुझे कुछ भी नहीं। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी को मुझे पैसे चाहिए ऐसा बोला तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोल के हीमा की माँ रीमा को बुलाने लगती है। रीमा,
अरे ओ रीमा, जरा इधर आना तो। हाँ चाची जी, अभी आती हूँ। ऐसा बोल के रीमा चाची के पास आ जाती है और बोलती है, हाँ चाची जी बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही है आप? सुन, तू अपने चाचा को बोलकर कुछ पैसे लाके दो, मैं कुछ कर रही हूँ। और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी को मैं क्या बताऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा बोल मत, जो कहा है वो कर, मेरी बेटी ने मांगा है। चाची की ऐसी बातें सुन के रीमा उदासी मन से बोला, ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से। ऐसा बोल के रीमा डर डर के चाचा के पास जाती है। चाचा जी वो। हाँ बेटी, बोलो क्या बात है। रीमा को बुरा भी लग रही थी और अपने चाचा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी, पर अगर उसने नहीं कहा तो चाची जी उसे बहुत बुरा भला कहेगी। वह चाचा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वेद के पास जाऊं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? क्यों नहीं बेटी, तू रुक, मैं पैसे लेके आता हूँ। ऐसा बोलकर चाचा अंदर जाकर पैसे ले आते हैं और रीमा को दे देता है। धन्यवाद चाचा जी। चाची अपने बेटी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, सुनो बेटी, मैंने रीमा को तेरी पिताजी के पास पैसे लाने के लिए भेजा है, वो आती ही होगी। सच में क्या माँ, अब आया ना ये काम पे? यह कहते हुए दोनों मुस्कुराने लगी। रुको रुको, वो आती ही होगी। रीमा उदासी चेहरा लेकर धीरे धीरे चाची और उसकी बहन के पास आई। चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आया। ला दे मुझे वो पैसे। ये लो चाची जी, आप दोनों बात करो, मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या पढ़ाई चल रही है? घर का इतना काम है, काम कर, ये सब कौन करेगा? ये बोलकर चाची रीमा से सारा काम कराती है और चाची और उसकी बेटी मिलकर रीमा को बहुत अत्याचार करती थी, पर वह लोग रीमा के चाचा के सामने अच्छा दिखाते थे। एक दिन जब रीमा बाजार से घर आ रही थी, तब रीमा ने अपनी चाची की बेटी हीमा को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा और रीमा मन में सोचने लगी, पता नहीं हीमा के साथ ये कौन लड़का है, मुझे ये ठीक नहीं लग रही है। मुझे घर जाकर चाची जी को बतानी पड़ेगी। ऐसा सोच के रीमा घर की ओर चली जाती है। घर आकर रीमा चाची जी के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी तब मैंने हीमा को एक अनजाना लड़के के साथ हंसते हंसते बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही चाची। अरे तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे क्यों लगी रहती है? होगी कोई उसकी दोस्त? क्यों, तुझे जलन हो रही है क्या? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी, लेकिन हीमा मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी, क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। चाची के ऐसा कहने पर रीमा उदास होके घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद रीमा उदास होके चारपाई पर बैठ गई और कुछ समय बाद चाचा रीमा के पास आई और पूछने लगी, बेटी रीमा, क्या हुआ तुझे? ऐसे उदास होके क्यों बैठी है? चाचा जी के पूछने पर रीमा ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और चाची जी को बताने पर चाची जी ने उसे बुरा भला कहा चाचा को सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक न एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारी अच्छा ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में बुरा सोचा ही नहीं। हाँ बेटी, मुझे पता है। लेकिन पता नहीं चाचा जी, चाची जी मुझे क्यों प्यार नहीं करती? मैंने तो हमेशा उन्हें अपने माँ जैसी ही मानी। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी चाची थोड़ी सी गुस्से वाली है ना, इसीलिए। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, चाची समझ जाएगी कि तू हमारी ही बेटी है, इस घर की बड़ी बेटी। हाँ चाचा जी,
पता नहीं कब आएगी वह समय। अरे बेटी, तू सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। और चल, उदास होना बंद करो और मुस्कुरा दो। तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। चाचा की ऐसी बातें सुन के रीमा ने मुस्कुरा दिया और दोनों चाचा भतीजी बातें करने लगी। एक दिन गांव के एक किसान जिसका नाम था मोहन, रीमा के चाचा से मिलने आया। अरे मोहन, बताओ तो किस काम से आया हुआ? बहुत दिन हो गया हमारी तरफ तो आजकल आते ही नहीं हो। अरे रमेश चाचा, क्या बताऊं आपको, खेती बाड़ी के काम से समय कहां से चला जाता है, पता ही नहीं चलता। वो तो है मोहन, हम अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ रमेश चाचा, ये खेती की जमीन ही हमारी जिंदगी है। वो सब तो ठीक है मोहन, आज अचानक किस काम से आना हुआ, वो तो तूने कहा ही नहीं। अरे हाँ चाचा, आपके साथ बात करते करते मैं तो भूल ही गया था। हाँ मोहन, बता क्या बात है। किसान मोहन ने मुस्कुराते हुए बोला। वो चाचा जी, मैं आपके भाई की बेटी रीमा के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। चाचा ने गोम सोम नजरों से बोला। लेकिन मोहन, अभी तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। तभी रीमा की चाची उन लोगों की बातें सुनकर बाहर आई और बोली। अरे मोहन, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दे दी। वैसे भी लड़की होकर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर चाचा थोड़ा सा गंभीर हो गया और बोला। अरे भाग्यवान, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। उम्र होकर भी क्या होगा, वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करानी ही पड़ेगी। मोहन ने रिश्ता लेकर आके अच्छा ही किया। चाचा गंभीर होकर मोहन से बोला। मोहन, मुझे मेरी बेटी रीमा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके इजाजत के बिना हम आगे बढ़े। अरे रमेश चाचा, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बातचीत कर लो। ठीक है मोहन, मैं तुझे खबर करूंगा। ऐसे बातचीत होने के बाद मोहन चला गया और रीमा के चाची चाचा से बोलने लगी। अरे आपने मोहन को अच्छे से बोला क्यों नहीं कि हम इस रिश्ते को मान लेंगे? ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैं अपनी बेटी से पूछे बिना कैसे इतना बड़ा फैसला कर दूं? अरे हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पूछने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो हमारे ऊपर सिर्फ बोझ बन के है। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ के बातें बोलो। वो मेरे भाई की बेटी है, मैंने उसे कभी बोझ नहीं समझा। ठीक है, आपको जो करना है करो, वैसे भी इस घर में मेरी कहाँ चलती है। ऐसा बोल के चाची गुस्से में अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ चाचा सोच में पड़ जाता है। पता नहीं भाग्यवान रीमा से क्यों इतना नफरत करती है भगवान, सब आपके हाथों पे है, सब ठीक कर दो भगवान। कुछ समय बाद सबने बैठ के खाना खाया। दूसरे दिन चाचा रीमा के पास जाके बैठ गया और बोला। बेटी रीमा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए चाचा जी। तुझे बुरा तो नहीं लगेगी ना बेटी? अरे चाचा जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? आप बोलिए तो सही। बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। रीमा थोड़ी देर सोच में पड़ गई और सोचने लगी। अगर चाचा ने मेरे बारे में कुछ सोचा होगा तो मेरी भले के लिए सोचा होगा। क्या हुआ बेटी, किस सोच में पड़ गई तू? अगर तुझे कोई ऐतराज है तो तू मुझे बोल सकती है। अरे चाचा जी, आपने हमेशा मेरी अच्छा ही सोचते आई है। आपने जो भी फैसला किया होगा मेरे भले के लिए ही किया होगा। आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बेटी, अगर तुझे कोई ऐतराज नहीं है तो मैं मोहन को ये खबर दे देता हूँ। ठीक है चाचा जी। उसके बाद चाचा रीमा के कमरे से बाहर आ गया और मोहन को ये खबर देने के लिए निकल गया। चाचा मोहन को ये खबर देने के लिए उसके घर की ओर जा ही रहा था और तभी अचानक मोहन रास्ते पर ही मिल गया और चाचा ने मोहन से बोला। अरे मोहन, अच्छा हुआ तू यही मिल गया।
मैं तेरे घर ही आ रहा था। अरे सच में क्या चाचा? तो चलिए ना। अरे नहीं मोहन, अब तो यही मिल गया तो यही तेरे साथ बात कर लेता हूँ। हाँ चाचा बोलिए। मोहन, तूने जो कल हमारे घर जाकर रीमा के रिश्ते के बारे में कहा था, वो मैंने रीमा से बात कर ली। सोचा कि तुझे बता दूं। अरे सच में क्या चाचा? क्या कहा रीमा ने? उसे तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तो उसने बोल दिया कि उसे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। अरे चाचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोहन, मुझे मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो तू मुझे लड़के के बारे में जरा बता दो कि लड़का कैसा है, क्या करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। अरे चाचा, आप चिंता मत करो। लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे खानदान से है। अपना खेती बाड़ी का जमीन है। ऐसे ही मोहन ने लड़के के बारे में चाचा को बता दिया ताकि चाचा के मन को शांति मिले। तो मोहन, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। अगर लड़का अच्छा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरी बेटी को खुश रखे, मैं यही चाहता हूँ। मोहन और चाचा दोनों बातें करके अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात को रीमा की चाची और उसकी बहन हीमा अपने कमरे पे बैठकर बात कर रहे हैं। माँ, उस दिन आप लोगों के बीच कुछ शादी के बारे में बात हो रही थी क्या? मैंने थोड़ी सी सुन ली थी, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आई। आप लोग किसकी शादी के बारे में बातें कर रही थी? अरे बेटी, ये अच्छी खबर तो मैंने तुझे दिया ही नहीं। कैसी अच्छी खबर माँ? अरे बेटी, हमारे घर में जो बोझ बन के है ना, उसकी शादी होने वाली है। माँ, आप रीमा दीदी की तो बात नहीं कर रही? अरे हाँ बेटी, हाँ। ये तो अच्छी खबर है माँ। अरे हाँ बेटी, कम से कम अब सुकून की सांस तो ले पाएंगे। नहीं तो तेरे पिताजी भी रीमा रीमा ही करते रहते हैं। अरे हाँ माँ, पिताजी तो हमेशा रीमा रीमा ही करते रहते हैं। उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं। अरे बेटी, रीमा की शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। जल्दी से उसकी शादी हो जाए और इस घर से चली जाए, तब सुकून मिल जाएगी मुझे। बेटी तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे पिताजी को जो कहना चाहिए कह दिया है। ये शादी होकर ही रहेगी। बहुत हो गया उसे झेलना, अब और नहीं। हाँ माँ, पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि पिताजी उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार उसकी शादी हो जाने दो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगी और तेरे पिताजी तुझे बहुत प्यार करने लगेगी। हाँ माँ, मैं भी वही चाहती हूँ। ऐसे ही रीमा की शादी के बारे में बातें करके दोनों खुश हो गया और हंसते हंसते बात करने लगी। पिछले दिन चाचा जी रीमा की शादी के बारे में बात करने के लिए पंडित जी से मिलने गया। अरे रमेश, बहुत दिन बाद आना हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं पंडित जी, वैसी कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा रमेश, तो फिर ठीक है। वो पंडित जी, मेरे भाई की बेटी रीमा की शादी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ रमेश, बोलो। वो पंडित जी, हमारे गांव के जो मोहन किसान है ना, उसने मेरी बेटी रीमा के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया है। तो मैंने सोचा आपसे इस बारे में एक बार बात कर लूं और एक अच्छा सा मुहूर्त भी देख लूं। अरे रमेश, ये तो तूने अच्छा किया। हाँ पंडित जी, लड़का भी अच्छा है, अच्छे खानदान से है, अपना खेती बाड़ी है, तो सोचा जब एक अच्छा रिश्ता मिल ही रहा है तो मैं अपना जो कर्तव्य है उसे पालन करूं। अरे रमेश, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेचारी रीमा बेटी की तो माता पिता बचपन में ही चल बसे। अब अगर उसकी बेटी खुश रहे तो उसके माता पिता के आत्मा को भी शांति मिल जाएगा। हाँ पंडित जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि रीमा बेटी हमेशा खुश रहे और मेरे भैया भाभी की आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है रमेश, मैं तुझे एक अच्छा मुहूर्त देख के खबर करूंगा। ऐसे पंडित जी से बातचीत होने के बाद रमेश घर की ओर निकल गया।
रीमा के चाचा पंडित जी से मिलके घर आ गया और तभी रीमा की चाची चाचा के पास आया और पूछा। अरे आप आ गए पंडित जी से मिलके। हाँ भाग्यवान। अच्छा, तो क्या बोला पंडित जी ने? पंडित जी को मैंने सब बता दिया है, तो उन्होंने कहा है कि एक अच्छा सा मुहूर्त देख के मुझे खबर करेगा। अच्छा ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस रीमा की शादी करा दो। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है तुम्हें? क्योंकि तंग आ गया हूँ मैं इस लड़की से। चाची की ऐसी बातें सुन के चाचा उदास हो जाता है और कहता है। भाग्यवान, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। रीमा बेटी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से तुम उससे इतना नफरत करते हो? अरे आप उस लड़की के लिए मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं भाग्यवान, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, नहीं तो एक दिन यही अहंकार मुसीबत में डाल देगी। आपको मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कर रही हूँ हमारी बेटी हीमा के भविष्य के लिए कर रही हूँ। आपको तो हमारी बेटी की फिक्र ही नहीं। ऐसे बोल के चाची गुस्सा होके अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ चाचा उदास होके चारपाई पर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद रीमा चाचा के पास आ जाती है। अरे चाचा, आप उदास होके क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या आपको? अरे नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तू हमें छोड़ के जाने वाली है ना, तो तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे चाचा, आप ऐसे मत बोलिए। आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास चले जाना। और चाचा, मुझे भी आप लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं है। अरे नहीं बेटी, ये संसार का नियम है, तो इसे तो एक न एक दिन सबको निभाना पड़ता है। और तेरे लिए जो रिश्ता आया है बहुत अच्छे घर से आया है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। वो सब छोड़िए चाचा जी, आप ऐसे उदास मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटी, तुझे देख के तो सारी उदासी खत्म हो जाता है। तू मेरी प्यारी बेटी जो है। ऐसे बोल के दोनों आपस में बातें करने लगी। रीमा की शादी के लिए 2 महीने बाकी है और तभी चाची जी की अपनी बेटी हीमा उस लड़के के साथ भाग के शादी कर लेती है जिसके साथ रीमा ने रास्ते पर बात करते हुए देखा था। चाची जी रोते हुए चारपाई पर बैठी रहती है और कुछ देर बाद रीमा के चाचा उनके पास आ जाती है। ए जी, हमारी बेटी ने ऐसा क्यों कर दिया? हम उससे इतना प्यार करते थे, उसको लेकर कितने सपने देखे थे हमने। उसने हमारे बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा? देखा भाग्यवान, मैंने तुम्हें कहा था कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। तू रीमा को इतना बुरा भला बोलती थी, फिर भी वह हमेशा हमारी परिवार की लाज सम्मान के बारे में सोचती रही। मैंने उसके लिए जो भी फैसला लिया वह उसी में खुश हो गई, लेकिन हमारी अपनी बेटी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आपने सही कहा, हमारी अपनी बेटी ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ मैंने रीमा से इतना नफरत किया, लेकिन उसने आज तक शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। मैं अपनी अहंकार में अंधी हो गई थी। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें कहती थी कि दोनों बेटियों को समान नजरों से देखो, लेकिन तुमने रीमा बेटी को हमेशा नफरत की नजरों से देखा। कभी उसे माँ का प्यार देने की नहीं सोचा। लेकिन बेचारी रीमा बेटी हमेशा तुम्हें अपनी माँ जैसी ही मानते आई है। ये जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो रहा है। कोई बात नहीं भाग्यवान, गलती तो सबसे होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माफी मांगनी ही है तो रीमा बेटी से मांगो। मैंने रीमा को इतना अत्याचार किया, इतना बुरा भला कहते आया, क्या वो मुझे माफ करेगी? अरे भाग्यवान, रीमा बेटी का दिल बहुत साफ है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। हाँ, मैं रीमा के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी
और अब से मैं रीमा को अपनी बेटी जैसी ही प्यार करूंगी। हाँ भाग्यवान, जो हुआ सो हुआ। हमारी बेटी ने तो हमारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन रीमा ने हमेशा हमारे बारे में सोचा। अब अतीत को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और 2 महीने बाद रीमा की शादी है, उसकी भी तैयारी करनी है। हाँ जी, अब जो है रीमा को लेकर ही है। उसकी शादी अच्छे से करेंगे और अब मैं उसके पास जाती हूँ और उससे माफी मांगती हूँ। मुझे विश्वास है कि रीमा बेटी मुझे माफ कर देगी। हाँ भाग्यवान, जाओ। उसके बाद चाची जी रीमा के कमरे में चली जाती है। बेटी रीमा, मैंने आज तक तुझे बहुत अत्याचार किया, बहुत बुरा भला कहा। क्या तू मुझे माफ कर सकती है बेटी? अरे चाची जी, ये आप क्या बोल रही है? वो सब मैं कब का भूल चुका हूँ और आपको मैंने हमेशा अपनी माँ जैसी ही मानी है। आपको मेरे ऊपर पूरा हक है। लेकिन रीमा बेटी, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और अब से तू ही मेरी बेटी है। हाँ चाची जी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। हाँ बेटी, 2 महीने बाद तेरी शादी है। हम तेरी शादी बहुत अच्छे से कराएंगे। आप लोग मेरी शादी जैसे भी कराए, मुझे बस आपकी और चाचा जी का आशीर्वाद चाहिए। तू तो बहुत समझदार हो गई है बेटी, बस मुझे ही तुझे समझने में थोड़ी देर हो गई। अरे चाची जी, ये आप क्या बोल रही हैं? तभी चाची जी और भतीजी के बातों के बीच वहां पर चाचा जी भी आ जाते हैं। अरे तुम चाची भतीजी मिलके तो मुझे भूल ही गए। अरे चाचा जी, आपको भला हम कैसे भूल सकते हैं? मुझे पता है बेटी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे अब आप ये सब छोड़िए। रीमा बेटी के शादी के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी है। हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ भाग्यवान, हम रीमा बेटी की शादी बहुत अच्छे से कराएंगे और अब हम लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयारी करते हैं। चाचा चाची की ऐसी बातें सुन के रीमा खुश हो गई और ऐसे ही तीनों पुरानी बातों को भूलकर रीमा की शादी के तैयारी में लग जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं।